उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला। ये कहना है जो वहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है, उनका कहना है कि उनके साथ जो विधायक के समर्थक हैं और विधायक महोदय हैं, ऐसा नायब तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की अगर हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़े ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ फिर यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने और जातिगत गाली दिया। तुम उरांव लोगों की यही समस्या है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बोल के मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया गया और आज के बाद इस तहसील कार्यालय में मत दिखना और तुम्हारा काम नहीं करूँगा, जाओ। तो इसलिए मुझे आ नहीं पाया था। तो आज मैं पहुंचा तहसील, तो पहुंचने के बाद ही एक बुजुर्ग महिला उस केस को लेकर आई थी। तो मैंने उसको देखा और उसमें देखा कि जो जेल से जो फाइल आता है, एक लेटर आता है, उसमें दो प्रारूप होते हैं, प्रारूप घ। वो प्रारूप घ फिलअप नहीं था, तो मैंने उनको बोला कि आप किसी को बुला लीजिए, आप खुद अगर फिलअप कर लेते हैं तो उसको कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैं किसी और को बुला लेती हूँ, वो कर देंगे या भिजवा देंगे। बोला ठीक है। तो मैं उसके बाद फिर शाम तक 5 बजे तक बैठा था, कोई भी नहीं है। उसके 5 बजे के बाद एक महिला आई थी, उन्होंने बोला कि सर ये है, इसको साइन कर दीजिए, मेरे को दे दीजिए तुरंत करके। मैं बोला कि आज मेरा रीडर आया नहीं है, छुट्टी में है, सरविंद, है ना, कितना पता छुट्टी में चला गया था वो, तो वो कल आ जाएगा। कल छुट्टी है ईद की, तो कल वो आ जाएगा और कल मैं तहसील आऊँगा भी, तो मैं कल साइन कर दूँगा, आप किसी को भेज दीजिएगा या फिर आप खुद ले लीजिएगा। तो उनका कहना ये था, नहीं सर मुझे अभी चाहिए, आप साइन करके दे दीजिए करके। तो मैंने बोला कि जब तक मेरा रीडर बताएगा नहीं कि इसमें कहाँ-कहाँ साइन करना है, कहाँ नहीं करना है, हो सकता है कि मैं जेल वापस भेज दूँ इसको, फिर वहाँ से फिर वापस ये आए कि इसमें कुछ-कुछ कमी बेसी है, तो आप हमको बोलेंगे कि तहसील में काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं, वो कल आ जाएगा, कल हम साइन करके दे देंगे। तो उनका ये कहना है कि नहीं आप तुरंत करके दीजिए। तो मैंने बोला कि आप मेरे को ये मत बताइए कि साइन कहाँ करना है और क्यों अभी तुरंत करना है, वो बताएंगे तो मैं कर दूंगा। आपको कल लेना होगा तो ले लीजिएगा, नहीं लेना होगा किसी और को दे दीजिएगा, है ना, मैं साइन रेडी करके रख दूंगा। बस उसके बाद मैं बोलते हुए निकल गया था। और मैडम का फिर यही है कि उनका कहना है कि मैंने उनसे छेड़छाड़ की है या बदतमीजी से बात की है। बदतमीजी से बात कुछ नहीं की है, बस उनका ये कहना था कि आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ करके। तो हमको पूछना पड़ता है कि सुबह कोई दूसरी महिला थी, है ना, और शाम को दूसरी महिला आई थी। तो उस महिला वो मतलब एडवोकेट हैं, वकील हैं कि परिवारजन कोई व्यक्ति हैं, तो इसलिए पूछना पड़ता है। तो उसके उनका जो आरोप है वो बेबुनियाद है। और विधायक जी उसके बाद जब मैं वापस सीतापुर पहुंच गया था अपने निवास पे, तो विधायक जी के पीए का फ़ोन आया था मेरे पास, रुपेश वर्मा, कि विधायक जी बुला रहे हैं राजापुर। तो मैं राजापुर निकल गया था, फिर एसडीएम साहब भी साथ में रास्ते में मिल गए थे, तो हम दोनों साथ में पहुँचे थे। साथ में वहाँ पहुँचे तो विधायक जी पहले से अपने समर्थकों और 10-20 लड़कों के साथ वहाँ खड़े थे। उन्होंने बस पूछना चाहा कि क्या हुआ था। मैंने बताया उनको कैसा केस हुआ था। मैडम आई थी, मैंने उनको भगाया नहीं है। मैंने उनको बस ये बताया कि कल आप आ जाइएगा, कल मैं हम साइन करके दे देंगे। तो मैडम उसके बाद विधायक जी के जो समर्थक थे, है ना, उन्होंने मारपीट शुरू किया। मारपीट करने के बाद विधायक जी ने मुझे हाथ पकड़ के वापस लाया और मैडम को बुलाया, है ना, जो मैडम उनकी शायद बहन है, चचेरी बहन है ना, हमको जानकारी नहीं है, ना उनको विधायक जी ने पहले बताया, ना उन्हें बताया मैडम ने। उसके बाद विधायक जी मुझे साइड में लाए। उसके बाद विधायक जी ने भी मुझसे हाथापाई की, है ना, मुझे मारा। और उसके बाद फिर एसडीएम सर ने बीच बचाव करते हुए मुझे वहाँ से जाने के लिए बोला, तो हम पुलिस गाड़ी में वहाँ से निकल गए थे। आपके अलावा कौन-कौन थे और सभी के साथ मारपीट हुई? नहीं, मारपीट मेरे साथ हुई थी, एसडीएम सर साथ में थे, है ना, वो बस छुड़ाना चाह रहे थे लेकिन विधायक जी सुन नहीं रहे थे, है ना, वो मूड बना के आए थे कि मारपीट ही करना है। हाँ। सर कितनी बार आपको मारा, कहाँ पे आपको मारा? अब अभी मुलायजा करवाने जाएंगे, है ना। हाँ, सर पे ही हुआ है। ये धक्का मुक्की भी किया गया तो उसमें मैं गिर भी गया था। ये शर्ट है, ये इसमें पूरे बटन वटन टूट गए हैं। ये शर्ट है। आप जमीन में भी गिर गए थे क्या? हाँ, धक्का मुक्की बहुत किए थे उन लोगों, मारपीट बहुत ज्यादा की। आप लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं कराई? नहीं, अभी जा रहे हैं, अभी एफआईआर क्या मामले करवाएंगे। में किस तरह से बात हुई है, कलेक्टर से बात की आपने? जी, जी। अभी जो हमारे संघ के भी सभी वरिष्ठ जो हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने बोला है एफआईआर कराने के लिए, तो हम विधायक जी के लिए खिलाफ भी और उनके जो समर्थक हैं जिन्होंने मारपीट की है, उनके खिलाफ भी एफआईआर करेंगे। क्या लगता है सत्ता उनका है, एफआईआर होगा? अब एफआईआर तो पुलिस वाले करेंगे ही, है ना, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगी आगे। सीतापुर जाएंगे? नहीं, यहीं अंबिकापुर वहाँ पे करवाएंगे। जी, मेरा नाम सीमा धनकी है, मैं कोटछाल की रहने वाली हूँ। क्या हो गया था?
आज मैं तहसील कार्यालय में अपने काम से आई हुई थी। मुझे शोध क्षमता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। मैंने तहसील में 14 तारीख को आवेदन लगाया था, तो इसी के लिए मैं आई थी। तो 14 तारीख के बाद मैं हमेशा फ़ोन के माध्यम से या तहसील कार्यालय भी 2-3 बार आई, तो कल कर देंगे बोल के मेरे को घुमाया गया। और आज भी आने से पहले बात हुआ था तो काम हो जाएगा करके मेरे को बुलाया गया। मैं जब यहाँ तहसील कार्यालय में आई तो तहसीलदार तुषार मानिकपुरी के द्वारा अभद्रता से बात किया गया, काम नहीं करूँगा बोला गया और उल्टा सीधा गाली गलौज की गई और धक्का मुक्की भी दिया उन्होंने और जातिगत गाली दिया। तुम उरांव लोगों की यही समस्या है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए बोल के मेरे साथ अश्लील हरकतें भी किया गया। और आज के बाद इस तहसील कार्यालय में मत दिखना, तुम्हारा काम नहीं करूँगा, जाओ वहाँ मैन पार्ट से अपना काम करा लेना बोला गया। और तुम होती कौन हो मेरे को सिग्नेचर करने के लिए बोलने वाली। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर कर दीजिए, मुझे आवश्यकता है इसकी, बहुत ज़रूरी है, मैं चक्कर काट रही हूँ इतना दिन से तहसील में, तो यही काम रह गया है, मुझे और काम नहीं है, बस तुम्हारा ही काम करूँगा, मैं नहीं करता यार सिग्नेचर, जाओ दूसरे दिन आ जाना, मैं अपने हिसाब से बना के भेजूँगा बोला गया। तो फिर भी मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि सर कर दीजिए सर, कर दीजिए सर, मैं बोली तो उन्होंने कहा कि नहीं करूँगा, तुम होती कौन हो मेरे को आदेश देने वाली, ऐसे करके उसने गाली गलौज की और अभद्रता से व्यवहार किया गया मेरे साथ और धक्का दिया गया। थाने पहुंचे, शिकायत हुई कि नहीं आपकी? जी, मैंने थाना में एफआईआर दर्ज कराई है और आश्वासन दिया गया है कि आपके साथ न्याय होगा। बात सामने आ रही है कि तहसीलदार के साथ मारपीट की गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, ये मारपीट नहीं हुई है, ये झूठ है। तो क्या लगता है कार्यालय में जो काम करने के लिए अधिकारी बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी अपनी निभा रहे हैं या नहीं? क्या अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? और तहसील कार्यालय में आप काम करवाने गए थे, काम नहीं हुआ, नहीं वहाँ पे घुमाया जा रहा है, हर महिला वहाँ पे परेशान हो रही है, सिर्फ महिला ही नहीं, कोई भी काम तहसील का ऐसे ही हो रहा है। कई महिलाएं वहाँ पे मेरे से मिली तो वो भी बता रही थी कि हम भी आके परेशान होते हैं, सुबह से शाम तक बैठ जाते हैं, टाइम पे टाइम दिया जाता है लेकिन वहाँ पे काम नहीं किया जाता, सभी लोग परेशान हैं। लेकिन पूर्व में भी कई लोग बोल रहे थे कि तहसील का काम नहीं होता है, लेकिन आज मेरे साथ घटित हुआ तो मेरे को यकीन हो गया कि यहाँ सच में ऐसा होता है। और एक प्रशासनिक अधिकारी को इस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे प्रशासनिक अधिकारी लोग ही इस तरह के करेंगे तो महिलाएं कहाँ जाएंगे, सोचिए आप। आप विधायक की बहन है आप? जी, मैं ये जानते हुए भी काम नहीं हुआ? बाद में उनको बताया गया या वो फ़ोन भी आया था उनको कि दीदी हैं, उनका काम कर दीजिए, तो ये जानते हुए भी उन्होंने काम नहीं किया और धमकी दी गई, बोला कि जाओ जो करना है कर लेना, विधायक की बहन हो तो क्या होता है, ऐसा उनके द्वारा बोला गया। क्या जानते हैं? इस केस में विधायक महोदय के द्वारा पहले मुझे दूरभाष पर सूचित किया गया था कि तहसीलदार के द्वारा वहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया है, तो तत्काल जो सीतापुर एसडीएम है उनको निर्देशित किया गया कि आप जाएं और वहाँ पर जो वस्तु स्थिति है उसको समझकर मुझे रिपोर्ट करें। और फिर उसके बाद नायब तहसीलदार और एसडीएम जो सीतापुर है उनका ये मुझे दूरभाष पे आया कि जो नायब तहसीलदार है उनके साथ मारपीट की गई है। तो फिर मैंने नायब तहसीलदार और एसडीएम को मैंने खुद यहाँ बुलाया और अपने समक्ष में सुना। मेरे समक्ष में नायब तहसीलदार ने का ये कहना है कि उसके साथ मारपीट की गई है। तो इसके बाद और जैसा ये है कि विधायक महोदय की तरफ से भी वहाँ पर थाने में कंप्लेन दिया गया है, तो आगे इसमें जो पुलिस है वो दोनों पक्षों के शिकायतों पर जांच करके विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। किसने मारपीट? विधायक ने तो बहुत मारपीट की। नायब तहसीलदार का ये कहना है, जो वहाँ पे नायब तहसीलदार पोस्टेड है, उनका कहना है कि उनके साथ जो विधायक के समर्थक हैं और विधायक महोदय हैं, ऐसा नायब तहसीलदार का कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई। इस तरह की अगर घटना घटेगी तो प्रशासनिक कामकाज कैसे होंगे, कैसे चलेगी व्यवस्था? दोनों पक्षों के द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसके बाद पुलिस विधि के अनुसार जांच के उपरांत कार्रवाई करेगी। सर, विधायक जी बुला करके मार की घटना को दिया, प्रशासनिक हमला काफी डरा हुआ है। ये सारी बातें जांच का विषय है। जांच में ये सारी बातें सामने आएंगी कि मतलब वहाँ पर सिचुएशंस कैसे अनफोल्ड हुआ है, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, ये सारी बातें जांच में आएंगी, जिसके बाद पुलिस उस पर विधि के अनुसार कार्रवाई करेगी। देखिए, आज शाम की घटना हुई है, तो बाकी अभी हमारे जो नायब तहसीलदार उन्होंने आपको अवगत कराया कि उनके कोर्ट में क्या क्या चीज़ें हुई है। शाम को 5 बजे करीब मुझे भी फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ है, तो मैंने विधायक जी से बोला भी कि भाई आप
या तो ऑफिस आ जाइए या रेस्ट हाउस में क्या मामला है ना, तहसीलदार को बुला लेंगे, वहाँ पे क्या समस्या हुई उस पर बात भी कर लेंगे। तो कुछ देर बाद उन्होंने कहा ठीक है हम रेस्ट हाउस में मिलेंगे। तो उसके बाद हम लोग रेस्ट हाउस में थे, फिर उनका फ़ोन आया कि नहीं राजापुर में ही आ जाए करके। तो हम लोग बोले ठीक है भाई, कोई नॉर्मल बात हो सकती है क्योंकि विधायक जी खुद हैं। तो फिर हम लोग तुषार के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे। तो शुरुआत में थोड़ा सा बात हुआ, उसके बाद उनके अचानक कुछ लोग आए और तुषार को काफ़ी मारपीट करने लगे। इस बीच मैं और मेरे जो सैनिक हैं वो बीच बचाव कर रहे थे, लेकिन उनके लोग थोड़े ज़्यादा ही थे और काफ़ी ज़्यादा तुषार को चोट पहुँचाया, गिर विर भी गया था। उसके बाद थोड़ी देर बाद हुआ, फिर विधायक जी के द्वारा भी उसको काफ़ी मारा गया और उसके बाद फिर जैसे तैसे करके हम उससे बीच बचाव किए और उसको फिर वहाँ से रवाना किए। क्या लगता है विधायक के इस बर्ताव से किस तरह से आप देखते हैं? अब वो तो भाई उनका क्या था वो मैं नहीं जान पा रहा हूँ, मैं बाकी जो मैं देखा हूँ मौके में वो उसको मैं बता रहा हूँ। ऐसा ऐसा इंसिडेंस प्लानिंग थी जहाँ बुलाना, क्योंकि बातचीत कहीं और भी हो सकती थी। अब प्री प्लानिंग था या ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि तहसील राजापुर में ही उनका कोर्ट है, तो हो सकता है कोर्ट में जाके बात करने का रहा हो, लेकिन क्या था पता नहीं। बाकी जो हुआ वो इंसिडेंस जो यात्री प्रतीक्षालय है रोड में चौक के पास राजापुर में, वहाँ पे इंसिडेंस हुआ है। यहाँ पे हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे बुलाया और उनके पहले से वहाँ पे 30-40 लोग भी थे और वहाँ पे फिर ये इंसिडेंस हुआ है। FIR करा रहे हैं अभी वो तुषार का कहना है कि वो FIR कराएगा, वो पीछे नहीं हटेगा, तो FIR कराएगा।